नमस्कार। आज एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्रमेय तथा अप्रमेय को, और उसके साथ साथ आपने 1.1 प्रश्नावली को भी हल किया था। आज देखते हैं 1.2 प्रश्नावली, जो कि पूरी तरह से अप्रमेय संख्या पर संबंधित है। तो एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि अप्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्नों के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे √3 है, √5 है, जैसे पाई है, जैसे 3.0100100001, इस तरह से भी ये भी अप्रमेय संख्याएं होती हैं, जो कि दशमलव अनुसानी संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं 1.2 प्रश्नावली को। जैसा कि दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। लिखा है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अप्रमेय संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में न लिखा जा सके, और वास्तविक संख्या जो होती हैं वो प्रमेय और अप्रमेय का युग्म होता है। दोनों को अगर इकट्ठा लिख दिया जाए तो वो हो जाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाली सब की सब इसमें विद्यमान हो जाएंगी। अगला देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ऐसा ये ऑप्शन होगा गलत। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें 4 तो ये √ में थोड़ी ना है, तो ये इसका अगर लिखेंगे तो इसका वर्गमूल जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। जब यहाँ पर हम इसको सही कर चुके हैं तो ये वाला ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या नहीं होती है। तो ये होगा यहाँ पर गलत। अब कहते हैं, देखते हैं आगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है। देखते हैं यहाँ पर, सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे √ हमने ले लिया 4, यदि नहीं कह रहा तो नहीं होगा आंसर इसका। तो हम ले रहे हैं एक ऐसी संख्या जो कि √4 है, तो इसका वर्गमूल जो है वो 2 हो जाएगा। और ये कैसी है? एक प्रमेय संख्या है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं, संख्या रेखा पर √5 का निरूपण। इसको हम ज्यामितीय निरूपण भी कह सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक इस तरह से एक रेखा खींचेंगे और उसमें क्या करेंगे, पैमाने के द्वारा जो इंच वाले दे रहा है उधर से आप इस तरह से 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है ना, ऐसे करके। और इसका बीच का जो सेंटर है उसको हम मान लेंगे 0, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 होगा इधर भी, लेकिन माइनस का 1 होगा, और इधर 2 होगा, वो भी माइनस का, लेकिन इधर जाना नहीं है, यहीं तक रखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 1। अब करना क्या है, ये तो इसका हो गया ऑरिजिन यानी केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ पर आप एक 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पे चांदा की सहायता से, इस तरह से 90 अंश का। और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ पर इसको लेंगे। तो इस तरह से जो हम बना रहे हैं उसको बड़े ध्यान से देखें, ये हो गया। और इस तरह से हमने 1 इंच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो है 1 इंच की दूरी हो गई। अब यहाँ पर इस तरह से इसको मिला देना है, तो ये भी दूरी 1 हो गई और ये भी दूरी 1 है। यहाँ पर नंबर डाल देते हम A, और यहाँ पर डाल रहे हम नंबर B।
तो ये अंडर रूट 1 का भी मान है यहाँ पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये हो गया अंडर रूट 2 का। अब यहाँ पर इसको केंद्र मानकर और यहाँ पर एक 90 अंश का कोण फिर से बनाएंगे। यहाँ पर एक 90 अंश का कोण फिर से बनाएंगे, और ये देख रहे होंगे आप, और वही दूरी एक यहाँ से यहाँ तक, तो केवल एक ये दूरी लेना है, और जैसे ही मिल जाए उसको इससे आपको मिला देना है, और यहाँ पर डाल देना है C, और ये भी दूरी एक होगी, और ये अंडर रूट 2 आया है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3। फिर एक बार देखेंगे, फिर यहाँ पर जब तक अंडर रूट 5 ना आ जाए तब तक करते ही रहना है। यहाँ पर फिर 90 अंश का कोण बनाएंगे, इस तरह से ये हो, और इसको फिर इससे मिला देना है, और यहाँ पर 1, और ये हो गया अंडर रूट 4 का। पुनः एक बार इसको D डाल करके, और यहाँ पर फिर एक बार 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर इसको इस तरह करके ये, और वही फिर 1 इंच की दूरी जितना आपने पहले लिया था उतना ही फिर इसको काट देना है यहाँ से, ऐसे करके ये, और इसको फिर इससे मिला देना है, और ये हो गया E, और यहाँ पर अंडर रूट 5। अब करना ये है कि इतना ये O से E तक की दूरी प्रकार में लेकर के, और यहाँ पर इस तरह से मिला देना, और ये मान हो गया यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान हो गया। यही इसका आंसर हो गया। और देखेंगे आप, अगर यहाँ 4 होता 2 हो जाता पूरा, 2 5 है, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 5 का मान जो है 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। इसी तरह से आप अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 3 का है, अंडर रूट 2 का है, अंडर रूट 7 का है, इसी तरह से आप और भी मान निकाल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।